बच्चों, कल हमने शिवाजी महाराज से पूर्व का महाराष्ट्र पार्ट 4 का भाग 2 का वीडियो देखे थे। आज हम देखेंगे भाग 3, अकाल का संकट। अकाल मतलब अचानक आने वाला कोई भी संकट। अचानक आने वाला कोई भी संकट, इसमें बहुत सारे संकट आ सकते हैं, जैसे बारिश नहीं आना, अचानक मतलब भूकंप आ जाना, है ना, कोई दरी अचानक से फसल जाना, अचानक से बादल फटकर ज़्यादा बारिश होना। इस प्रकार से अचानक कोई भी संकट मनुष्य के ऊपर आ सकता है, पृथ्वी के ऊपर आ सकता है। इसको कहते हैं अकाल का संकट, मतलब अचानक आने वाला संकट। तो ऐसा संकट आता है तो लोगों की हालत कैसे ख़राब होती है, ये यहाँ पे अपने को बताया है। देखो, अभी वर्षा के जल पर खेती निर्भर करती है। वर्षा के जल पर मतलब बारिश पर खेती निर्भर करती है। बारिश कैसी है उसके ऊपर खेती निर्भर करती है, उसके ऊपर ही खेती चलती है। यदि वर्षा न हो तो खेत में फसल नहीं आती। फलतः अनाज के दाम बढ़ जाते हैं, लोगों को अनाज मिलना दूभर हो जाता है, पशुओं को चारा न मिलता, पानी की प्रखर कमी निर्माण हो जाती, लोगों के लिए गांव में रहना असह्य हो जाता, लोग गांव छोड़कर चले जाते, वे दर दर भटकने के लिए विवश हो जाते। प्रजा के लिए अकाल बहुत बड़ा संकट है। अब आप लोगों को ये पढ़ने के बाद में समझ ही गया होगा कि अकाल मतलब क्या। अकाल मतलब अचानक आने वाला संकट। वो अगर अकाल पड़ता है तो लोगों के ऊपर बहुत बड़ा संकट आता है। लोग गांव छोड़ छोड़ कर जाने लगते हैं, क्योंकि उनको अपने को खुद को बचाने के लिए, है ना, अपने परिवार को बचाने के लिए उनको गांव छोड़कर जाना पड़ता है। अभी आप लोगों को मालूम ही होगा कि अपने ऊपर कौन सा संकट अचानक आया हुआ है। कोरोना का संकट अचानक आया हुआ है, तो उससे बचने के लिए अपन क्या कर रहे हैं, कुछ अलग अलग उपाय कर रहे हैं। अपने अधिकारी जो है वो बताते हैं, वो भी उपाय अपन कर रहे हैं। मास्क लगाने के लिए बोल रहे हैं, ये अचानक आया हुआ संकट है ना, तो अपन बचने के लिए इसके क्या क्या कर रहे हैं, है ना, वो उपाय आप लोगों को सबको मालूम है। इसी प्रकार अकाल अचानक आया हुआ संकट, इससे बचने के लिए क्या क्या होता है और कैसी कैसी लोगों की हालत ख़राब होती है, ये यहाँ पे बताया है। देखो, अनाज के दाम अचानक बढ़ जाते हैं। बारिश न आने से क्या होता है, अचानक अनाज के दाम बढ़ जाते हैं। अकाल में कृषि में फसलें नहीं आती, खेती में फसल नहीं आती, इसलिए अनाज दुभर हो जाता है। अनाज बिकता क्या नहीं, कितना भी काम करो उसमें उसका काम जो खेती का काम है वो वेस्ट जाता है। काम करने के बाद में भी वहाँ पे अनाज बिकता नहीं। ज़्यादा बारिश होती है तो अनाज बह जाता है, कम बारिश होती है तो अनाज के झाड़ ही नहीं उगते, तो अनाज बिकेगा क्या, नहीं। तो इस ऐसी स्थिति अचानक आती है। ऐसी स्थिति आने के बाद में क्या होता है, अचानक अनाज कम निकलता है, खेती में से अनाज कम निकलता है। कम निकलने के बाद में क्या होगा, लोगों को वो पूरता नहीं है, इसलिए उसका लोगों को वो पूरता नहीं है ना, इसलिए उसके दाम कैसे हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। अचानक उसके दाम कैसे हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। पानी कम होने के कारण क्या होता है, पशुओं को चारा कम मिलता है, पशुओं को चारा कम मिलता है। खेती में भी आजू बाजू में पानी कम होने के कारण घास वगैरह निकलती क्या, नहीं निकलती, तो चारा कम हो जाता है, तो पशुओं का भी नुकसान हो जाता है। लोगों को गांव में रहना असह्य हो जाता है, क्योंकि कोई कोई लोग जो है वो अपने अपने जानवरों के ऊपर भी निर्भर होते हैं, जैसे गाय, भैंसे, बकरी, भेड़िया, भेड़, इन लोगों के ऊपर भी बहुत सारे लोगों का जीवन निर्भर होता है। जैसे दूध वाले हैं, गांव चराने वाले हैं, मेंढी है, तो मेंढपाल है, तो ऐसे अनेक अनेक व्यवसाय के ऊपर लोगों का जीवन निर्भर होता है। तो अगर व्यवसाय नहीं हुआ तो लोगों को तकलीफ होगी, है ना, बहुत बड़ा संकट लोगों के ऊपर आएगा। इसलिए लोग क्या करेंगे, अगर अकाल पड़ता है तो लोग गांव छोड़ छोड़ कर जाते हैं। वे दर दर भटकने के लिए विवश हो जाते हैं। गांव छोड़कर जाने के बाद में वो इधर उधर भटकते हैं। इसके लिए अपने बच्चों को, अपने परिवार को बचाने के लिए, प्रजा के लिए अकाल बहुत ही बड़ा संकट है। ये अभी अपन ने खुद ने ही देखा है। टीबी जब कोरोना का स्टार्टिंग में संकट हुआ था तो मज़दूर लोग कैसे गाँव छोड़ छोड़ कर कितने कितने हज़ार हज़ार किलोमीटर पैदल पैदल चल कर अपने बच्चों को, अपने परिवार को बचाने के लिए साइकिल, रिक्शा या पैदल भी जा रहे थे, है ना। ये कितना बड़ा संकट था। वो ऐसा ही संकट आता है। ऐसा भयानक संकट अपने यहाँ कब आया था, महाराष्ट्र में 1630 में इतना बड़ा संकट अपने महाराष्ट्र में आया था। ऐसा ही भयानक अकाल महाराष्ट्र में पड़ा था। ऐसा ही भयानक अकाल महाराष्ट्र में पड़ा था। इसका वर्णन ये मिलता है। यह अकाल ईस्वी सन 1630 में पड़ा। इस अकाल में
लोगों में हाहाकार मचा दिया। अनाज की भयंकर कमी उत्पन्न हुई। रोटी के टुकड़े के लिए लोग स्वयं को बेचने के लिए तैयार हुए, लेकिन खरीदने वाला कोई नहीं मिला। परिवार उजड़ गए, ढोर डंकर मर गए, खेती नष्ट हुई, उद्योग धंधे चौपट हो गए, लेन देन रुक गया, लोग देश निकाल हो गए, जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। उसे पटरी पर लाना बहुत चुनौती थी। ये इतना बड़ा संकट जो है महाराष्ट्र में, बारिश न आने के कारण अकाल पड़ा, पानी न होने के कारण अकाल पड़ा, खेती नहीं पिकी, अनाज नहीं पिका, कृषि में कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ, तो अनाज के दाम बढ़ गए। ये ऐसा संकट कब नीला? 1630 में ऐसा संकट महाराष्ट्र के ऊपर आया था ना। हाहाकार मच गया था, हाहाकार। अनाज भयंकर कमी उत्पन्न हुई थी। अनाज की भयंकर कमी मतलब खेती में अनाज उगा ही नहीं था। रोटी के टुकड़े टुकड़े के लिए लोग स्वयं को बेचने के लिए तैयार हुए थे। अपने परिवार का पेट भरने के लिए, परिवार को कुछ खाने के लिए लोग खरीदने के लिए तैयार थे, पर लोगों को कुछ भी नहीं मिल रहा था। परिवार उजड़ गए थे, है ना। ढोर डंकर मतलब जो प्राणी पशु पक्षी हैं वो भी मर रहे थे, क्योंकि वहाँ पे उनको खाने के लिए चारा भी नहीं था। खेती तो पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थी। उद्योग धंधे जो है वो चौपट हो गए थे। उद्योग धंधे मतलब सभी एक दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं। खेती नहीं हुई तो बेचने के लिए कैसे जाएंगे, बेचेंगे नहीं तो आगे वाले का घर कैसे चलेगा, है ना। सब एक दूसरे के ऊपर संकल रहती है, सब एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं, इसलिए उद्योग धंधे भी चौपट हो गए। लोग खरीदने ही नहीं जाएंगे तो दुकानें चलेंगी क्या? नहीं। अभी भी वैसा ही हुआ है, देख लो आप लोग। सभी इतना बड़ा अकाल पड़ा है, अभी इतना बड़ा संकट देश के ऊपर आया है ना। बस उसी स्थिति को आपको दोहराना है और उसी स्थिति को आपको आंखें बंद करके देखना है कि महाराष्ट्र में उस समय क्या हो गया होगा, है ना। तो उद्योग धंधे चौपट हो गए थे, अभी भी हो गए हैं ना, है कि नहीं है। सिर्फ अभी ये क्या हुआ है कि ढोर डंकर नहीं मर रहे हैं, मनुष्य जाति के ऊपर यह संकट आया हुआ है ना। तो मनुष्य जाति ने अभी बचना है। ऐसा ही संकट तब सभी के ऊपर आया था। लेन देन रुक गया है, लोग देश निकाल हो गए हैं, लोग गांव में रहने के लिए तैयार नहीं है, गांव से भाग रहे हैं लोग, क्योंकि अपने परिवार को बचाने के लिए और अपने खुद को बचाने के लिए, क्योंकि अकाल पड़ने के बाद में कुछ भी चल नहीं रहा है वहाँ पे। ढोर डंकर मर रहे हैं, उसके कारण प्रदूषण फैल रहा है, उसके कारण बीमारियाँ फैल रही है सब। तो बचाने के लिए लोग क्या हो रहा है, वहाँ से निकल रहे हैं। जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जनजीवन मतलब लोगों का जीवन जो है वो व्यस्त हो गया है, अस्ता व्यस्त हो गया है। क्या कर रहा है लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। उसे पटरी पर लाना बहुत बड़ी चुनौती थी। उसे पटरी पर लाना, उसे लोगों को समझाना, ये बहुत बड़ी एक चुनौती समाज के ऊपर थी, क्योंकि अगर ऐसा ही चलते रहा तो समाज रहेगा क्या? नहीं। इसलिए उसको पटरी पर मतलब उससे जगह पे लाना ये बहुत बड़ी चुनौती थी। अभी भी अपन वही कर रहे हैं ना। ये बहुत बड़ी चुनौती के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, पटरी पे लाने के लिए बच्चों को घर से पढ़ा रहे, पर बच्चों की पढ़ाई बंद करवा रहे क्या? नहीं। जो प्रयास है वो सब अपने को खुद को करना है। लोगों को समझाना है कि डरना नहीं है, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, अच्छा हो जाएगा, कुछ दिन के बाद में अच्छे दिन आएंगे, है ना। अपने को सिर्फ अपने को धीरज रखना है ना, ऐसे करके समझाना है। उसी प्रकार से तभी भी लोगों ने एक दूसरे को समझाया। उसी समय वारकरी पंथ का कार्य अब देखो। वारकरी पंथ मतलब महाराष्ट्र में वारकरी लोग, संत लोगों को वारकरी पंथ कहते थे। संत मतलब आप समझ जाएंगे। संत मतलब पीछे के पन्ने पे जो चित्र दिए गए हैं आप लोगों को, पीछे के पन्ने के ऊपर जो संत चित्र दिए गए हैं, संत नामदेव, संत ज्ञानेश्वर, है ना, इस प्रकार से अलग अलग चित्र दिए हैं, वो है संत। ये संतों ने बहुत बड़ा कार्य किया। समाज पर अंधविश्वास का कर्मकांड का बड़ा प्रभाव था। समाज पर अंधविश्वास का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ गया था, क्योंकि अकाल के कारण अकाल बहुत पड़ गया था। इसलिए समाज के ऊपर क्या हो गया था, बहुत बड़ा संकट समाज के ऊपर आ गया था। लोग भाग्यवान के अधीन हो गए, उनकी प्रयत्नशीलता कम हो गई थी, जनता की हालत बड़ी खस्ता थी। ऐसी स्थिति में समाज में चेतना निर्माण करने का कार्य महाराष्ट्र ने वारकरी पंथ ने किया।
ऐसी स्थिति में वारकरी पंथों ने क्या किया, एक अलग ही कार्य किया। और अलग कार्य मतलब समाज को नया नए से कैसे तैयार होना है, मतलब नहीं डरना है, नए सिरे से फिर से अपने को समाज में कैसे रहना है, यह समझाने का कार्य संत लोगों ने किया। समझ गए? तो बहुत बहुत अंधविश्वास उत्पन्न हो गया था, प्रयत्नशीलता नष्ट हो गई थी यहाँ की, कर्मकांड बढ़ गए थे, लोग बहुत गंदे कार्य कर रहे थे। कर्मकांड बढ़ गए थे मतलब बहुत गंदे गंदे काम कर रहे थे, चोरी चपाटी बहुत बढ़ गई थी, लोगों का अंधविश्वास हो गया था, लोग इधर उधर देख रहे थे, लोग बहुत मतलब गांव छोड़ छोड़ कर जा रहे थे, जनता की हालत बड़ी खस्ता हो गई थी, बहुत बेकार जनता की हालत हो गई थी, किसी को कुछ समझता नहीं था। ऐसी स्थिति में समाज में चेतना निर्माण करने का कार्य किसने किया? महाराष्ट्र के वारकरी पंथ ने किया। महाराष्ट्र में जो संत निर्माण हुए थे, अलग अलग जगह से सभी संतों ने एक साथ आकर समाज को प्रबोधन करके महाराष्ट्र को बचाया, है ना। तो वारकरी समाज में विभिन्न वर्गों से संत आए थे, विभिन्न अलग अलग जगह से संत आए थे। पंढरपुर संत आंदोलन का केंद्र और विट्ठल उनके देवता थे। पंढरपुर में क्या होता था? पंढरपुर में विट्ठल का मंदिर था, विट्ठल भगवान का मंदिर था। वो विट्ठल भगवान के मंदिर को संतों ने अपना भगवान मान लिया था और वो वहाँ पे सभी संत जमा होते थे। और जमा होने के बाद में वहाँ पे सहभोज भजन कीर्तन के माध्यम से जनता को प्रबोधन करते थे, समानता का प्रचार करते थे, अलग अलग प्रकार से समाज को प्रबोधन करके जनता का रक्षण करने के लिए उनको समझाते थे। समझ गए? ऐसे अनेक कार्य संतों ने किए। महाराष्ट्र में संत नामदेव, संत ज्ञानेश्वर से यह संत परंपरा प्रारंभ हुई और समाज के विभिन्न वर्गों से आए हुए संतों ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया। संत ज्ञानेश्वर और संत नामदेव, इन्होंने महाराष्ट्र में संतों की परंपरा आरंभ की और फिर उनके साथ में जो काम करते थे उन लोगों ने अपना धीरे धीरे संत लोगों का जो ये है अलग अलग प्रकार से संत उनके साथ में काम करने लगे और सभी संतों ने मिलकर ये परंपरा को आगे बढ़ाया। कौन सी परंपरा को? समाज प्रबोधन की परंपरा को आगे बढ़ाया। इस संत परंपरा में समाज के सभी वर्गों से लोग आए थे, जिनको यह अच्छा लगता था वह कार्य करने के लिए अलग अलग समाज से सब लोग वहाँ पे एकत्रित होते थे। कहाँ पे? विट्ठल मंदिर में, पंढरपुर के विट्ठल मंदिर में, विट्ठल भगवान के पास में। जैसे संत चोखामेळा, संत गरोबा, संत सावता, संत नरहरी, संत सेना, संत शेख मोहम्मद आदि। इसमें सिर्फ महाराष्ट्र में अपने हिंदू ही लोग थे क्या? नहीं, इसमें मुस्लिम लोग भी थे, जैसे संत शेख मोहम्मद आदि। इसी तरह अलग अलग जाति के लोग भी थे इसमें, संत चोखामेळा, संत गरोबा, संत सावता, संत नरहरी, संत सेना इत्यादि जाति के लोग सब एक साथ मिलकर यह कार्य करना चाहते थे। इसी तरह संतों ने संत चोखोबा की पत्नी संत सोयरा और बहन संत निर्मलाबाई, संत मुक्ताबाई, संत जनाबाई, संत कानोपात्रा, संत बहनाबाई सिवरकर आदि महिलाएं भी थी। इस संत आंदोलन का केंद्र पंढरपुर था। इसका केंद्र कौन सा था? पंढरपुर। पंढरपुर में क्या था? विट्ठल मंदिर था। विट्ठल को यह सभी संत अपना भगवान मानते थे और वहाँ जाके वो सब मिलकर एक साथ कार्य करते थे। इस संतों के देवता श्री विट्ठल थे। पंढरपुर में चंद्रभागा नदी है। पंढरपुर में कौन सी नदी है? चंद्रभागा नदी है। नदी के तट पर ये सभी संत और वारकरी इकट्ठे होते थे। ये सभी संत और संतों को सुनने वाले जो लोग हैं वो कौन हो गए? वारकरी। संतों का प्रबोधन जो सुनते हैं वो हो गए वारकरी। वो सब कहाँ पे जमा होते थे? चंद्रभागा नदी के किनारे जमा होते थे। समझ गए? और वहाँ पे क्या होता था? भक्ति सागर में सराबोर हो जाते थे। संत लोग उनको समझाते थे और वारकरी जो है वो सुनते थे। वहाँ भजन कीर्तन और सहभोज काला के माध्यम से समता का प्रसार होता था। यह संत लोगों ने क्या किया? सब लोगों को एक साथ रखने के लिए एक साथ भजन करना, एक साथ कीर्तन करना, सबको एक साथ सुनने के लिए बोलना,
है ना। अलग अलग लोगों को अलग अलग बिठाते थे क्या? नहीं, संतों ने सबको एक साथ रखने का कार्य किया, समता का कार्य किया। समता का कार्य मतलब सबको एक साथ रखना। इस प्रकार से संतों ने अलग अलग कार्य किए। महाराष्ट्र को बचाने के लिए, महाराष्ट्र में जो अकाल आया था उससे महाराष्ट्र को बचाने के लिए संतों का अलग ही एक महत्व है। ठीक है, आज देखते हैं भाग 3 यहाँ तक, और उसके बाद में अपन देखेंगे कल भाग 4। समझ में आ गया बच्चों? ठीक।